नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। शिक्षा किसी भी समाज का आईना होता है। वो समाज कितना समृद्ध है उसका पैमाना होता है कि आपका समाज आखिरकार कितना शिक्षित है। मुस्लिमों के बारे में इस देश में यह कहा जाता था, सुना जाता था और देखते भी थे कि ज्यादातर बच्चों को मदरसों में पढ़ाने के लिए वो बेताब रहते हैं। मदरसों में ज्यादातर बच्चों की पढ़ाई, शुरुआती पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद ही स्कूल का मुंह मुस्लिम बच्चे देखते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बदल रहा है। उत्तर प्रदेश में मदरसों की पढ़ाई से विद्यार्थियों का मोह अब भंग होता जा रहा है। बात अगर पिछले 10 साल की करें तो यूपी में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों में कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं आई है, बल्कि 80% की कमी आई है। मतलब पिछले 10 साल पहले अगर मदरसों में 100 बच्चे पढ़ रहे थे तो फिलहाल मौजूदा वक्त में सिर्फ 20 ही बच्चे पढ़ रहे हैं। 2016 में जहां मदरसों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 4.25 लाख से ज्यादा थी, वहीं 2025 में अब यह संख्या घटकर महज 80,000 के करीब पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के रिकॉर्ड की अगर माने तो 2016 में यूपी के अनुदानित और मान्यता प्राप्त मदरसों में छात्रों की संख्या 4,22,667 थी, जो 2017 में घटकर 3,71,052 हो गई। 2018 में इसमें करीब 1 लाख छात्रों की कमी दर्ज की गई और यह संख्या घटकर 2,70,000 रह गई। 2019 में यह संख्या घटकर 2,06,000 रह गई। 2020 में यह संख्या और घटी और 1,82,000 पर आ गई। 2021 की अगर बात करें तो कोई खास कमी नहीं दिखी, लेकिन 2022 में यह संख्या घटकर 1,63,000 रह गई और 2025 के आते आते यह संख्या महज 88,082 छात्रों पर सिमट गई है। जिलों के हिसाब से छात्रों की संख्या पर अगर नजर डालें तो जालौन के अनुदानित मदरसों में करीब 1 छात्र की ओर से इस साल परीक्षा के लिए आवेदन किया गया था, जबकि अलीगढ़ से 6, एटा बागपत और इटावा से 8 छात्रों ने आवेदन किया था। सबसे ज्यादा 644 छात्रों ने प्रयागराज से आवेदन किया था। दूसरे नंबर पर 636 आवेदनों के साथ मऊ और 497 छात्रों के साथ आजमगढ़ में के मदरसे तीसरे नंबर पर थे। सिद्धार्थनगर से 478, लखनऊ से 477 छात्रों ने 2025 में परीक्षाओं के लिए आवेदन किया। पिछले 8 सालों में मतलब 2017 से 2025 इसे योगी सरकार के राज के तौर पर भी आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मदरसों की संख्या में भी भारी कमी आई। 2024 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द किया, जिससे लगभग 25,000 मदरसों को बंद करने या फिर उनका एकीकरण करने का आदेश दिया गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेशों पर रोक भी लगाई थी। नेपाल बॉर्डर के पास 2025 में 286 अवैध धार्मिक संरचनाओं को ध्वस्त किया गया था, जिनमें से 225 मदरसे शामिल थे। श्रीवस्ती जिले में 68 मदरसे बंद किए गए, 164 को खाली कराया गया। बहराइच, श्रीवस्ती, सिद्धार्थनगर में कुल 500 से ज्यादा मदरसे बंद किए गए। 2021 में अकेले मेरठ क्षेत्र में 5,000 से ज्यादा मदरसे बंद करने की योजना थी। कुल मिलाकर हजारों मदरसे बंद या फिर उन पर ताला लगा दिया गया, उनका एकीकरण कर दिया गया है। मुख्यतः अवैध निर्माण, फंडिंग की कमी और मान्यता प्राप्त ना होने के कारण ये मदरसे बंद हो रहे हैं। अनुमानित रूप से अगर माने तो 8,000 से 16,000 मदरसे इससे प्रभावित हुए हैं, लेकिन मतलब सटीक संख्या अभी तक कोई सामने नहीं आई है। यहां आपको याद होगा कि 2022 में योगी सरकार के द्वारा मदरसों का सर्वे करवाया गया था और जितने भी अवैध मदरसे हैं उनकी जांच की गई थी, उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया था। किसी को फंडिंग विदेशों से हो रही थी, कहीं पाठ्यक्रम सही नहीं था, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिया गया है कि दीनी तालीम के साथ साथ आप मॉडर्न एजुकेशन भी यहां देंगे, जिससे कि बच्चे अब सोच रहे हैं कि अगर मॉडर्न एजुकेशन भी पढ़ना है तो फिर मदरसे में क्यों ही जाना, फिर आप सरकारी स्कूलों में ही क्यों नहीं जा रहे हैं। मतलब जितनी तेजी के साथ मदरसों का कहें कि जो जाल था, जो मक्कड़ जाल था, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से वो सिकुड़ रहा है, वो अपने आप में एक माइलस्टोन आप उसे कह सकते हैं, मील का पत्थर योगी आदित्यनाथ ने वो गाड़ कर दिखा दिया है और मदरसे आजकल सुन्न पड़े हैं, खाली पड़े हैं। आपको मैंने बताया कि किस मदरसे से, किस जिले से कितने छात्रों ने आवेदन किया था। बात अगर 2022 के सर्वे की करें और उसमें रिजल्ट क्या आया था उसकी अगर करें तो 2022 में योगी सरकार ने मदरसों का राज्यव्यापी सर्वे करवाया था, जिसके नतीजे नवंबर 2022 से सार्वजनिक होने शुरू हो गए थे। कुल मदरसों की संख्या लगभग 25,000 बताई गई थी, जिनमें से 16,500 मदरसे ही मान्यता प्राप्त थे और केवल 560 को सरकारी अनुदान मिलता था। सवाल उठा तो बाकी के मदरसे फिर आखिर कैसे चल रहे थे? अगर
16,500 के पास मान्यता थी और 560 को सरकारी मदद मिल रही थी, तो इसका मतलब 16,000 मदरसे आखिर कैसे चल रहे थे? तो जवाब निकलकर सामने आया मदरसों की तरफ से कि ये ज़कात से चल रहे थे, मतलब दान दिया जा रहा था। लेकिन जब इस दान की रसीदें मांगी गई तो बहुत सारे मदरसे उस दान की रसीदें नहीं दे पाए और बहुत सारे मदरसों के लिंक अवैध फंडिंग से भी मिले, फॉरेन फंडिंग से भी मिले। लगभग 8,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए, जो लगभग 16 लाख से ज्यादा छात्रों को पढ़ा रहे थे। ये जो मैंने शुरुआत में आपको आंकड़ा बताया 4.25 लाख से 80,000 रह गए हैं, यह सिर्फ उन मदरसों की बात है जिन मदरसों को सरकार की तरफ से सहायता दी जाती थी। बाकी जो मान्यता प्राप्त मदरसे थे 25,000, उनका विश्लेषण जब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितने लाख बच्चे उत्तर प्रदेश में अकेले पढ़ रहे थे। एसआईटी ने 8,448 मदरसों को बंद करने की सिफारिश की थी क्योंकि उनकी फंडिंग स्रोत की पुष्टि नहीं हो सकी थी। सर्वे के बाद केंद्र सरकार ने कक्षा 1 से 8 के सभी छात्रों की स्कॉलरशिप रोक दी थी, जिसमें 7 लाख छात्र प्रभावित हुए थे। यह सर्वे राजनीतिक विवाद का कारण भी बना था। मुस्लिम संगठनों ने इसे भेदभावपूर्ण भी बताया था, लेकिन असल में ऐसा था नहीं। मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जो कम हुए हैं, उनका क्या हुआ, कारण क्या है और इन बच्चों ने अब पढ़ाई कहां शुरू की? क्योंकि यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है भाई। अब अगर 8,000 मदरसे बंद हो जाते हैं, उसके लगभग 16 लाख जो बच्चे थे वो कहां जाएंगे? तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 8 सालों में मदरसों में छात्रों की संख्या में लगभग 3 लाख की जो कमी आई है 2016 से 2022 तक के आंकड़ों के आधार पर, वो क्यों, पहले तो ये समझ लीजिए कि क्यों उन्होंने मदरसों को छोड़ा। मदरसों में गुणवत्ता वाली शिक्षा की कमी थी, मदरसे में आधुनिक शिक्षा का अभाव था, जिससे नई पीढ़ी का रुझान कम हुआ। फंडिंग और अनुदान में कटौती हुई। जिस तरीके से सरकार ने फंडिंग बंद की, सरकार ने अनुदान रोका, तो वहां बहुत सारी चीजों का फर्क पड़ा। और साथ में जिस तरीके से अमानवीय हरकतें भी मदरसों से निकलकर सामने आती हैं, बच्चों के साथ कुकर्म, बच्चियों के साथ अभद्र घटनाएं, उनके साथ बर्बरता करना, ये भी बहुत सारे रीजन है जो आज की जनरेशन है, आज के जो माँ बाप है, शायद वो इस माहौल में अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते और इसी वजह से अब उत्तर प्रदेश में मदरसे धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं। पैसा बहुत बड़ी समस्या रही, जिससे कि ये मदरसे हाशिए पर पहुंच गए हैं। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, वो बच्चे ज्यादातर मदरसों की तरफ जाते थे और बहुत सारे मदरसों में उन्हीं बच्चों का माइंड वॉश करके अलग अलग गतिविधियों में भी, या फिर कहें कि देश के खिलाफ बयानबाजी करना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करना, इस तरीके की एक पूरी सिस्टम एक खड़ा किया गया था। लेकिन वो अब मदरसे धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं, जिससे कि हाई ड्रॉप आउट, मतलब मदरसे छोड़कर बच्चे बहुत ज्यादा जा रहे हैं। इन बच्चों ने मुख्य रूप से अब सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया है। कोर्ट और सरकार के आदेशों के मुताबिक गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्रों को नियमित सरकारी स्कूलों में स्थानांतरित किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में कुछ ट्रांसफर पर रोक भी लगाई थी। सरकारी स्कूलों में नामांकन अब बढ़े हैं, जो मदरसा छात्रों के शिफ्ट होने के कारण हुए हैं। पिछले 8 साल में यूपी में शिक्षा का स्तर बहुत ज्यादा सुधरा है। यही वजह है कि अब जो बच्चे हैं, मुस्लिम बच्चे जो हैं, वो सरकारी स्कूलों की तरफ देख रहे हैं। 2017 से 2025 तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा के स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ। विशेष रूप से सरकारी स्कूलों में नामांकन, बजट और ट्रांजिशन रेट में भी बढ़ोतरी हुई। प्रमुख आंकड़े सरकारी स्कूलों के नामांकन की अगर करें तो 2017 में 1.34 करोड़ से बढ़कर 2023 तक यह आंकड़ा 1.92 करोड़ पहुंच गया है। मतलब लगभग 60 लाख बच्चे ज्यादा यहां एडमिशन लिया गया है। ट्रांजिशन रेट की अगर बात करें तो 2024-25 में सेकेंडरी से हायर सेकेंडरी में 76.7% पहुंचे हैं, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। मतलब जो हाई स्कूल से 12th क्लास, इंटर क्लास तक गए हैं, वो ट्रांजिट रेट लगभग 77% के करीब रहा है। बजट भी उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाया है, इसलिए भी अब शिक्षा का स्तर बढ़ा है। 2025 के बजट में शिक्षा को 13% बढ़ाया गया, शिक्षा का बजट, और 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिया गया है। प्राइमरी और हायर एजुकेशन पर फोकस किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों की पहुंच को और ज्यादा बढ़ाया गया है। लगभग 90,000 करोड़ रुपए लगभग 4 लाख छात्रों को ट्रांसफर किए गए हैं। हालांकि ये अलग अलग सेकेंडरी लेवल पर या फिर हायर सेकेंडरी लेवल पर जरूरत के हिसाब से अलग अलग भी आंकड़े होते हैं। तो एक तो योगी सरकार में शिक्षा का बजट बढ़ाया गया,
दूसरा, मदरसे की जो फंडिंग थी वो रोकी गई, जिससे कि अब मॉडर्न एजुकेशन की तरफ मुस्लिम बच्चे भी बढ़े। और जो तस्वीरें आप सामने देख रहे हैं, वो जो जूडो कराटे खेल रहे हैं, वो भी मदरसों की ही तस्वीर है, वो किसी प्राइवेट स्कूल की तस्वीर नहीं है। अब बच्चे सिर्फ दीनी तालीम ही नहीं सीख रहे हैं, बल्कि अब वो मॉडर्न एजुकेशन गेम्स में भी जा रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मदरसे अब धड़ाधड़ बंद हो रहे हैं और मानसिकता में भी एक बदलाव देखने को मिला है। बाकी योगी सरकार का जो कदम था 2022 में, वो एक बहुत बड़ा बदलाव यहां पर लेकर आया है। और उस बदलाव को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।